नहीं, स्टूडेंट अभी आ ही रहे हैं। ओके ठीक है। सभी लोग के आते तक के हम लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग ना मुझे टॉपिक के नाम बताइए रीजनिंग में जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आप लोग फेस कर रहे हैं, वन बाय वन। हेलो सर, कैलेंडर चैप्टर का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कैलेंडर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ओके, और सर, क्लॉक में भी। क्लॉक में? क्लॉक। ओके, क्लॉक में भी दिक्कत आ रही है। उसके बाद अच्छा, स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोगों को दिख रहा है ना? नहीं सर। एक मिनट फिर। नो सर। ओके ओके, वन मिनट। उसके लिए स्क्रीन शेयर करना पड़ता है जो कि मैंने किया नहीं, कर लेते हैं, है ना? अब दिख रहा होगा शायद, है ना? अब दिखा। ओके। तो टॉपिक के नाम है वो है क्या? अरे लिखो ना भैया, कैलेंडर, ठीक है। उसके बाद देखो राइटिंग ना मेरी बहुत खतरनाक आएगी अभी, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, क्योंकि पेन टैप को थोड़ा हैंडल करने में दिक्कत होती है शुरुआत में। क्लॉक हो गया, और कौन? और कौन सा? सर, हमारा क्यूबॉइड से क्वेश्चन आएगा क्या? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड से? हाँ। देखो ये मैथ्स का टॉपिक है, और मैथ्स और रीजनिंग में कुछ कुछ चीजें जो है ना मैच होती हैं, ठीक है। तो नॉलेज तो होना चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं छोटा सा टॉपिक ले लूंगा, छोटा सा सर, लाइक और वो जो करके। फिगर्स वाले क्वेश्चन होता है ना, लाइक वो जो डाइस बनी होती है, फिर उसमें शो करता है कि फिगर ओपन हो गया हम्म और कौन सा नंबर कहाँ पे होगा, या वो हम्म। वाले क्वेश्चंस में डाउट रहता है। ओके ओके, उसका भी बेसिक हम लोग ले लेंगे। और बताइए। हेलो। सर, जो अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो। अल्फाबेट वाले, सीरीज सीरीज वाले? हाँ, सीरीज में अल्फाबेट यस सर। सर मतलब कुछ पर्टिकुलर तो उसमें है। इजीली हो जाते हैं, लेकिन कुछ में बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ओके, ठीक है। मिसिंग नंबर। ओके मिसिंग नंबर। ओके, मिसिंग नंबर। सर, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। काउंटिंग फिगर। ओके, हाँ ये काउंटिंग फिगर ये इसमें आ गया, ठीक है ना। फिगर वाले में अपन कवर करेंगे उसको, ठीक है। मिसिंग नंबर्स हो गया। उसके बाद क्या बताया आपने? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। ओके, स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला जो है। हाँ। ठीक है। और कोई? और सर, एज वाला जो रहता है उसमें भी प्रॉब्लम है। अच्छा, और सर, रिलेशनशिप वाला जो देता है वो भी प्रॉब्लम है। ब्लड रिलेशन वाला? हाँ, और एज वाला। ठीक है। और सर, स्पीड एंड टाइम। स्पीड एंड टाइम। और बोलते जाओ, मैं लिख रहा हूँ भाई। अच्छा, अपनी क्लास में बॉयज तो है ही नहीं शायद, है ना? भाई जो भी हो, भाई कुछ तो आंसर दे दिया करो। सारे टॉपिक बनते हैं शायद, ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। बताओ। चलो ठीक है। सर, नंबर सिस्टम का बेसिक। अच्छा, नंबर सिस्टम का बेसिक चाहिए, ठीक है। नंबर सिस्टम हो गया, इसका बेसिक मैं ले लूंगा, ठीक है ना। ओके। और सर, सिलोजिज्म। एक्चुअली इसमें मैंने क्लास ले लिया है, लेकिन एक शॉर्ट में, है ना, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे ज्वाइन कर लेना क्लास, ठीक है। फिलोसफी की जो मैं क्लास लूंगा, ऑलरेडी चौरसिया सर ने भी लिया है अपनी यूट्यूब चैनल में, है ना। बाकी अब ठीक है, मैंने भी लिया है अपने इस पे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बाकी जो है आप लोग मेरे को सेंड कर देना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा टाइम चला जाएगा नहीं तो। अच्छा ठीक है, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? फर्स्ट वाला पॉइंट, सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब होता है कि
हम किसी को किस तरीके से बैठाल रहे हैं कहीं पे, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है, दैट मीन्स आप जो है पजल्स के क्वेश्चंस भी कर लोगे आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे लेवल 1 के भी बच्चे बैठे हैं और लेवल 2 के भी बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो जिन लोगों को आता है उनसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखेंगे उसको आप सॉल्व कर लो, और जब तक मैं ना पूछूं तब तक आप बिल्कुल बताइएगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर अरेंजमेंट, उसके बाद आता है सर्कुलर अरेंजमेंट, उसके बाद रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अरेंजमेंट, इनवर्ड फेसिंग, आउटवर्ड फेसिंग और फेसिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना, मतलब मिक्स वाले होते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर, सर्कुलर एंड स्क्वायर अलोंग विथ पजल्स, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा हाई लेवल का आ गया, ठीक है। तो इस लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में नहीं आएगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद जो है ज्यादातर क्वेश्चन लीनियर और सर्कुलर यहीं पे फिनिश हो जाता है, RICEE के जो क्वेश्चन है उस पे, है ना। और रेक्टेंगुलर के भी आते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी आते हैं, मतलब ये तीनों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा बेसिक लेते हुए। सबसे पहले हमारे सामने दिया हुआ है क्या, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ओके, ठीक है। स्पेलिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा, और दूसरा राइटिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये पेन टैब में पहली बार जिंदगी में यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा कि कोई ऐसे बैठा है, मान के चलो, ठीक है, ऐसे बैठा है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ फेसिंग, क्या बोलेंगे, नॉर्थ फेसिंग, ओके। और अगर कोई ऐसे बैठा है तो इसको बोलेंगे हम साउथ फेसिंग। बेसिक से लेके जा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्शन एंड सेंस का भी, डायरेक्शन सेंस का जो रिवीजन है वो भी आप लोगों का हो जाएगा, ओके। अब जैसे कोई मान के चलो ऐसे बैठा है, हमको पता है ये नॉर्थ फेसिंग है, तो हमको अगर क्वेश्चन बोल रहा है राइट साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, तो हम किस साइड पे जाएंगे, इस साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक है ना। और अगर हम साउथ का देखें, साउथ फेसिंग है मान के चलो, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला साइड, ओके। तो ये वाला साइड, जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको खुद को इमेजिन करना है वहां पे, ठीक है ना। तो हम इमेजिन करते हैं हम साउथ फेसिंग डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, राइट। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक। अब उसके बाद हमको जो है डायरेक्शन का सेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि जब भी आप डायरेक्शन सेंस या फिर याले क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप छोटा छोटा बना लिया करो, ठीक है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, और ये क्या हो गया, साउथ डायरेक्शन। और बाकी तो ये है ही, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्या, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ ऐसे करके बोलते हैं, ईस्ट साउथ ऐसे बोलते हैं, या साउथ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को पता है, इसको बोलते हैं अपन नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं ईस्ट साउथ, इसको बोलते हैं अपन साउथ वेस्ट, उसके बाद ये जो है वेस्ट और नॉर्थ, ओके। ये हो गया अपना ये डायरेक्शन का सेंस हो गया, ठीक। अब लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट में क्या चीजें होंगी, 5 पीपल हैं, 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं, और पांचों जो है नॉर्थ साइड पे फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकता है कि ये 5 लोग हैं, पांचों जो है साउथ साइड पे फेस करके बैठे हुए हैं, या ईस्ट साइड पे बोल सकता है, या नॉर्थ साइड पे बोल सकता है। डायरेक्शन का अगर आप लोगों को नॉलेज है तो आराम से आप लोग ये क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है ना। ये, और उसके बाद अब हम चलते हैं कहां पर, इसको मिटा दूं ना, हेलो, यस सर, ओके, यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो ये सारा मैं मिटा देता हूं अभी।
अब हो गया सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सर्कुलर मतलब सर्किल पे बैठे हुए हैं, है ना। ये सर्किल में यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे केस 1 में हम बात करते हैं कि 8 पीपल हैं, है ना, 8 लोग हैं और सभी लोग फेसिंग टुवर्ड सेंटर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये हो गया पहला केस नंबर 1। और दूसरा केस क्या बन सकता है कि सभी लोग जो है आउटवर्ड बैठे हुए हैं, मतलब आउटवर्ड फेस करके बैठे हुए हैं, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। ये हो गया। अब बेसिकली मैं बात करूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा नॉलेज है छोटा सा, ठीक है, RICEE में जो है एक ही तरफ फेस करके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा टफ कर दिया इसको, ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ लोग जो है आउटसाइड मुंह करके बैठे हैं और कुछ लोग जो है टुवर्ड्स सेंटर फेस करके बैठे हुए हैं, ऐसे टाइप का क्वेश्चन देगा। तो ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। इमेजिनेशन का पार्ट यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब जैसे ये दिया हुआ है हमको क्वेश्चन कोई कि 8 पीपल है, तो नाम भी दिए हुए हैं, नाम यहीं से ले लेता हूं मैं, पूजा, ऐश्वर्या, सुश्री, है ना, सोनिया मैम, ठीक है, ये सब लोग दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या बोला कि श्री जो है 4th राइट ऑफ ऐश्वर्या, ऐसा अगर दिया हुआ है, ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, श्री इज 4th राइट ऑफ सोनिया, ऐसा करके दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, सोनिया जो है ना, उनके 4th राइट में कौन बैठा हुआ है, श्री। तो आप इसको सिंपली शॉर्ट में वहां पे करोगे, इतना टाइम तो है नहीं कि आप 10 मिनट में क्वेश्चन को करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फट से ये सोनिया लिख लिया और 1 2 3 और ये श्री, ऐसे करके कर लिया। ऐसे करके आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब शायद मुझे क्वेश्चंस स्टार्ट कर देने चाहिए, है ना। अब जो सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट की ये क्वेश्चन हो गए। हाँ, एक चीज और बताना बच गया अभी, ठीक है। जैसे ये हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है ना, सब लोग टुवर्ड्स सेंटर फेस करके बैठे हुए हैं और अगर हम ऐसे जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उस दिशा से हम लोग मेजर कर रहे हैं अगर कोई चीज को, तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ओके, क्वेश्चन में भी कभी कभी दे देता है। उसके बाद अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट टू क्लॉक, ठीक है, घड़ी की सुइयों के अपोजिट अगर हम जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, इसको शॉर्ट में हम लिख लेते हैं CW क्लॉकवाइज और इसको ACW। राइटिंग बहुत अच्छी बन रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया। उसके बाद सर्कुलर सिटिंग में कोई कुछ कहना चाहता है क्या, किसी का माइक ऑन है भाई? प्रिया शॉ। ओके, तो अगर कोई यहां पे बैठा हुआ है, मान के चलो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में, तो इसका राइट क्या होगा, ये होगा इसका राइट, है ना, ये होगा इसका लेफ्ट, है ना। अगर ये अंदर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है सेंटर की तरफ, है ना, और अगर ये आउटवर्ड ऐसा बैठा हो, ठीक है ना,
सेंटर की तरफ मुंह करके नहीं बैठा है, तो अब इसका जो लेफ्ट और राइट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा उसका लेफ्ट और ये हो जाएगा क्या, राइट। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोई चीज अगर आप नोट करना चाहें, नोट करना चाहोगे? सर कर ली नो। नोट कर लिए पक्का? ठीक है। जी सर। भाई बाकी लोगों को भी रिस्पांस देना है, ठीक है ना। माइक के लिए आप लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, आप लोग जब चाहे जब वो कर सकते हो, है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके सर। ओके ठीक है, चलो बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, जो मैंने शुरू में बताया था ये रेक्टेंगुलर, इसमें सिंपल यही है, आपको वही लेफ्ट और राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको सर यूज करना है। हाँ सर मैं यहाँ से अभी सुनूं तो मुझे समझ आएगा आगे का, मतलब मैंने अभी ज्वाइन की ना। इससे पहले कभी आपने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है? नहीं, कभी भी नहीं। ओहो, फिर तो दिक्कत वाली बात है। कोई दिक्कत सर नहीं। आपने रिकॉर्ड की? हाँ हाँ, रिकॉर्ड ऑन है, रिकॉर्ड ऑन है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, अच्छा। ठीक है ना। एक मिनट रुको। ओके ठीक है, रिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। तो जैसे, अच्छा वॉइस एकदम क्लियर कट आ रही है ना? यस Yes, सर। sir. यस सर, क्लियर है। यस सर, आ रही। ठीक है, बस बस बहुत तेज आवाज आई, ठीक है ना। देखो क्या बोला, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट के बारे में अगर बात कर रहा है, तो जैसे कॉन्सेप्ट हमने राइट लेफ्ट वाला उसमें यूज किया था सर्कुलर में, वैसे हम ये जो रेक्टेंगुलर शेप है, अच्छा दिख रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन पे क्या चल रहा है? यस सर। ओके यस सर। ओके ओके यस सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर बोला तो हम रेक्टेंगुलर एक ड्रॉ कर लेते हैं, राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेंगे, नॉर्थ साउथ वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर लेंगे, अगर ईस्ट वेस्ट बोला तो वो भी यूज कर लेंगे। अब एक और चीज आती है इसमें, डायगोनली बैठे हुए हैं, डायगोनली बैठे हुए हैं वो भी सेंटर की तरफ फेस करके, तो डायगोनली क्या होगा, ऐसे, ठीक है ऐसे, है ना। आउटवर्ड इनवर्ड आप लोगों को वहां पे दिया हुआ होगा, ठीक है। और सेंटर तो आप लोगों को पता है, साइड्स के सेंटर पे बैठे हुए हैं। वैसे ही आपका जो है स्क्वायर का भी हो जाएगा, इनवर्ड फेसिंग, आउटवर्ड फेसिंग और फेसिंग बोथ साइड। तो फेसिंग बोथ साइड वाले क्वेश्चन जो है कम आते हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा सा चैलेंज लेने की कोशिश करना है। लेकिन अभी हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा चैलेंज लें, तो कोई भी एक टॉपिक में। हाँ, और एक चीज़ और बता रहा हूँ आप लोगों को, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताऊंगा। चलो ठीक है। सब मिटेंगे नहीं मिटेंगे, पहले से ही है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखिए, अ टोटल ऑफ 10 पीपल, 5 मैन और 5 वुमन, है ना, 5 इसमें जेंट्स हैं और 5 क्या है, लेडीज हैं, आर सिटिंग इन 2 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब हमको समझ में आ गया कि ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद फेसिंग ईच अदर, फेसिंग ईच अदर, है ना। 5 men, namely Ajit, Bharat, Chirag, Dharam, and Ejaz, are facing to the south, and the 5 women, Meenal, Neelu, Octava, Preeti, and Arpita, are facing towards the north. ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में एक और चीज आना चाहिए, ये जो दिए रहते हैं नाम, ठीक है, उनका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है,
फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि यार सब अलग अलग दिए हैं तो हम अल्फाबेट से भी काम चला सकते हैं। जैसे अजीत को रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट में लिखेंगे तो ए लिख सकते हैं, भारत को बी लिख सकते हैं, सी डी ई रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। और जो है जो मैन है ना, जेंट्स पार्टी है, वो साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, और लेडीज है वो नॉर्थ फेसिंग है। ये हो गया हमारा। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं 3 4 5। ओके, 3 4 एंड 5, ठीक। तो साउथ फेसिंग कौन है यहाँ पे? मैन। और नॉर्थ फेसिंग कौन है? वुमन, वुमन है, ठीक है। अब हमने ऊपर वाला जो डेटा है उसको यूज कर लिया है ना। अब नीचे वाला जो डेटा है उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये चीज आप लोगों को करना है एकदम शॉर्ट में। तो भारत हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ धर्म इज अपोजिट टू अर्पिता, है ना। तो क्या बोल रहा है? भारत जो है, भारत जो है ना वो नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ धर्म। तो धर्म, धर्म मतलब मैन, भारत और धर्म क्या है? मैन है, और ये साउथ फेसिंग है, ठीक है। तो भारत जो है ना वो धर्म का लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट ऑफ धर्म। तो ये धर्म, ये अपन ने लिख लिया। अपने को पता नहीं कि कहाँ पे बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं कि यहाँ बैठे हैं कि यहाँ बैठे हैं कि यहाँ बैठे हैं, इसलिए हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये धर्म के लेफ्ट हैंड साइड में कौन बैठा हुआ है? भारत। ओके, अगली लाइन में क्या बोल रहा है? भारत हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ धर्म इज अपोजिट टू अर्पिता। तो किसके बारे में बात कर रहा है? ये भारत के बारे में, है ना। और भारत के अपोजिट में कौन बैठा है? कौन बैठी है? अर्पिता। तो ये अपन ने सिंपल ऐसे लिख लिया यहाँ पे, अर्पिता। अर्पिता। उसके बाद हमने पहली वाली लाइन का जो मतलब है वो अपन ने रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद चिराग एंड नीलू आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। तो ये चिराग है, इसको अपन सी से लिख लेते हैं ना, सी। डायगोनली मतलब बताया था आप लोगों को, चिराग, और ये जो है नीलू है ये, ठीक है। एक तो ये हो सकता है देखो चिराग या तो यहाँ पे भी बैठ सकता है या यहाँ पे भी बैठ सकता है, ठीक है ना, हमको नहीं पता है। तो हम जो है इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये, अरे ये मैं यहाँ पे एक बार इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे रखा। अब मैं इसको राइट पे रखता हूँ, किसको? चिराग को, है ना। तो और चिराग, ये चिराग, और ये लास्ट में कौन आ जाएगी? नीलू, ठीक है। यहाँ तक के किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आ भी जाए तो बता दिया करना, ठीक है ना। ये दोनों लाइन का मतलब हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद एजाज इज अपोजिट टू ऑक्टेवा हु इज जस्ट नेक्स्ट टू मीनल, ठीक है ना। तो ये जो एजाज है, एजाज मतलब ये ई, ठीक है, इज अपोजिट टू ऑक्टेवा। किसके अपोजिट है ये? ऑक्टेवा के, ऑक्टेवा के अपोजिट है, ठीक। हु इज जस्ट नेक्स्ट टू मीनल, ठीक है। तो किसके बारे में बोल रहा है? देखो जिसके आगे हु लगा हुआ होता है ना, हु, वो इससे पहले जो भी नाम आया हुआ रहता है उसी के बारे में कह रहा होता है, ठीक है। तो यस ऑक्टेवा सर। हु, हाँ ठीक है। तो ऑक्टेवा हु इज जस्ट नेक्स्ट टू मीनल। तो मीनल इस साइड पे है या इस साइड पे है, अपने को नहीं पता, तो हम दोनों कंडीशन यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्टेवा लिखा, और ये एक बार राइट साइड में रखा, एक बार लेफ्ट साइड में रख देते हैं मीनल को भी, ठीक है ना। अब ये हमारा काम खत्म हो गया, हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया। अब उसके बाद प्रीति, अरे भैया इतना लेट आके क्या होगा यार। प्रीति हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ अर्पिता इज अपोजिट टू धर्म, ठीक है ना। तो प्रीति जो है ना, हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ अर्पिता, अर्पिता के
प्रीति हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ अर्पिता, मतलब यहाँ पे कौन है? ये प्रीति। 10 मिनट बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आप लोगों को फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है ना? ओके सर। ओके 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 प्रीति, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? इज अपोजिट टू धर्म। कौन? यहाँ पे हु नहीं लगा है, इज लगा है, मतलब ये पहले वाले के बारे में बोल रहा है, ठीक है। प्रीति हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ अर्पिता इज अपोजिट टू धर्म, ठीक है। तो प्रीति जो है धर्म के अपोजिट है। प्रीति जो है धर्म के अपोजिट है। ओ सॉरी, इसको ऊपर लिखना चाहिए मेरे को। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है ना, ये चीज मैच हो रही है, तो यहाँ पे भी अपन इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? धर्म के अपोजिट कौन है? प्रीति। ये मैंने यहाँ पे प्रीति लिख दिया। और देखिए डायरेक्टली यहाँ पे जो है अर्पिता जो है ना, अर्पिता के लेफ्ट में कौन आ गई? प्रीति, ठीक है। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे जो हम इनको बैठा लेंगे, ठीक है, तो कौन सी चीजें सर्टेन दी हुई है, कौन सी अनसर्टेन दी है, वो हमको यहाँ पे डिसाइड करना है। अब देखो एक और चीज, मीनल इज एट वन एंड ऑफ द लाइन। मीनल जो है ना, मीनल एट एंड, मतलब लास्ट में। देखो समझा रहा हूं इसलिए बहुत टाइम लग रहा है ना। और मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस को खुद से कर लेना और समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। तो पहली बार मतलब मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं है, ओके। लेकिन अब आप लोग को समझ में आएगा नहीं आएगा, मुझे फीडबैक जरूर देना, ठीक है ना। तो मीनल जो है किसी भी एक एंड में बैठी हुई है, ठीक। तो हमको कौन सी जो मतलब इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट लग रही है, ठीक है। सर मीनल जो रहेगी वो लेफ्ट साइड रहेगी, एक्सट्रीम लेफ्ट पे, क्योंकि जो ऑक्टेवा है वो उसके राइट में है, तो हमको फिर मीनल को एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे ही लेना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो शायद आपने पहले क्वेश्चंस को किए होंगे, है ना? नहीं, मैंने यही वाला क्वेश्चन अभी पहले कर लिया। अच्छा, कर लिया, बहुत बढ़िया। तो ये मीनल अपन ने यहाँ पे इसको फिट कर दिया, और मीनल को अगर हमने रख दिया ना, तो मीनल के साइड में कौन है? ऑक्टेवा। ऑक्टेवा को भी अपन ने यहाँ पे रख दिया। देखना, बहुत ऑप्शन को तो आपको बाद में देखना है, ठीक है ना। ये ऑक्टेवा को अपन ने रख दिया, और ऑक्टेवा के अपोजिट ऐसा कुछ दिया हुआ था, ये ई है, मतलब एजाज है, ठीक है। तो ये हमने एजाज को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो हमारा ये वाला काम भी खत्म हो गया, ये वाला काम जो था ये खत्म हो गया। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कहाँ है? हाँ, चिराग और नीलू है, हाँ, वो चिराग के दोनों डायगोनल है, तो नीलू ओके को भी अब एक एक्सट्रीम एंड पे ही रखना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड। तो ये नीलू को अपन ने एक्सट्रीम एंड में रख दिया, तो यहाँ पे कौन आएगा? चिराग। चिराग आएगा, ठीक है ना। चिराग आ गया, मतलब ये वाली जो इंफॉर्मेशन अपने काम आ गई, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली गलत साबित हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे दिया हुआ है क्या? डी बी, है ना। और डी के अपोजिट कौन है? प्रीति। और बी के अपोजिट अर्पिता। तो अगर मैं यहाँ पे बी को रखूं, यहाँ पे अगर मैं बी को रखूं तो नीलू उसके अपोजिट हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, बी को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है ना। बी को, ओ सॉरी, यहाँ पे, हाँ सही है, बी को यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कौन आ जाएगा? ए, अर्पिता। और उसमें मेंशन भी था कि जो अर्पिता है उसके लेफ्ट में है प्रीति, तो लेफ्ट साइड तो यही वाली बचेगी। ठीक है, तो ये पेयर में चल रहे हैं, राइट साइड, है ना। तो बी आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी। और डी के अपोजिट में क्या है? प्रीति, ठीक है। तो अब बचा कौन? ए बचा ना, ए बचा ना। तो ए को अपन ने यहाँ पे रख दिया। हमारा जो क्वेश्चन है पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है, ओके। अब गाइज, जिसको भी प्रॉब्लम है प्लीज आप लोग आगे आकर के माइक को ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कि किसको समझ में आया, किसको नहीं आया। सर आ गया समझ। पक्का ना? ठीक है। ये सिर्फ सोनिया मैम आप बोल रहे हो, बाकी लेवल 1 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ
आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोग पहली बार इसको पढ़ रहे हो। सर मैंने ये क्वेश्चन पहले नहीं किया था तो मुझे समझ तो आया लेकिन उतना क्लियर नहीं हो पाया अभी। क्लियर नहीं हो पाया, चलो कोई नहीं, एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है ना बेटा। नाम यस लेके बोलूंगा, ठीक है ना, 12th वाले जो हो खुद से बोलो। सर मुझे क्लियरली समझ में नहीं आया। कौन था ये? हेलो हेलो, चलो ठीक है, क्लियरली समझ में नहीं आया, ठीक, कोई नहीं, आएगा समझ में, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, जो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है ना, इसके थ्रू हम लोग आंसर्स देंगे। अब तो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है विच टू पीपल आर सिटिंग एट द टू एक्सट्रीम एंड, है ना। तो जो दो जेंट्स हैं वो एक्सट्रीम एंड में कौन कौन है? सेकंड चिराग, और ये कौन है? अजीत। अजीत। तो ये जो है हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। ओके बेटा, माइक माइक ऑफ करो, कौन है भाई? ठीक है, उसके बाद हु इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ धर्म, ठीक है। तो धर्म के ओके, धर्म के फ्रंट में जो भी बैठा है, ओके, उसके राइट में कौन है देखते हैं। सर एक्टिव है। एक मिनट देखो, ये धर्म है, धर्म भैया बैठे हुए हैं, ठीक है। उनके फ्रंट में प्रीति भाभी बैठी है, ठीक है। तो अरे बस तो ओके, तो उसके राइट में कौन है? राइट में कौन है ये भैया? अर्पिता है, अर्पिता भाभी बैठी है। कहीं भी कुछ भी मत ऐड कर देना, बहुत पिटाई होगी नहीं तो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमने जो दूसरा है वो भी देख लिया। उसके बाद थर्ड वाला, अरे चेंज हो जाओ, हाँ। हु सिट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन मीनल एंड साहू, सॉरी मीनल साहू मैम का ही नाम आता है यार, तो मीनल और नीलू, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये मीनल बैठी हुई है और ये नीलू भाभी बैठी है, ठीक है। तो प्रीति भाभी जो है वो बीच में है ना। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया, प्रीति, ओके। उसके बाद हु सिट्स अपोजिट टू ऑक्टेवा, तो ये तो एजाज भैया बैठे हैं, एजाज भाईजान बैठे हुए हैं। अरे ठीक है यार, कहाँ से आवाज आ रही है? ये एजाज हो गया। उसके बाद हु इज सिटिंग एट द राइट कॉर्नर ऑफ द वुमेन्स लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सावधानी से, नहीं ठीक है, ये तो नॉर्थ साइड है तो कोई दिक्कत नहीं। नीलू, ओके, नीलू, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है हमारा सर्कुलर टेबल पे, है ना। तो रीड द डेटा गिवन बिलो एंड बेस्ड ऑन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ओके। तो देखो क्या दिया हुआ है, 6 गर्ल्स, पूजा, कीमत, रीति, श्वेता, तेजस्विनी एंड विनीता आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ओके। सर्कुलर टेबल पे इन लोग बैठे हुए हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये पहली लाइन सुन करके आपको भयंकर पॉजिटिव फील करना है, ठीक है ना। अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको सेंटर की तरफ मुंह करके बैठने का इमेजिनेशन करना है, ठीक। तो यहाँ पे कितने लोग बोल रहा है? 6 पीपल हैं। तो आपको सर्किल ड्रॉ नहीं करना है ना, हमको टाइम सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे कर लेंगे। तो आ गया ये, यहाँ पे कोई ना कोई बैठा होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बिल्कुल सर्किल जैसा हो गया ये, ठीक। अब देखो, पहली वाली जो लाइन है इसको हम कोडिंग पे लिखेंगे। कोडिंग पे मतलब शॉर्ट पे। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, इसको क्या लिखने की जरूरत है ना। दूसरा, तेजस्विनी इज नॉट सिटिंग बिटवीन कीमत एंड श्वेता बट समवन एल्स फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, ये जो कीमत है, कीमत ये लड़की का नाम है, ठीक है ना। और ये कौन है? श्वेता,
श्वेता है। अब देखो इनके बारे में ये न, अरे ओके गाइस, आई एम ऑडिबल? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा लिंक डिस्टर्ब होगा लेकिन आपको फिर से आना है वापस, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, इंग्लिश में क्या कर रहे हो आप लोग? इंग्लिश में कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो? अरे भाई कोई तो भी आंसर दे दो प्लीज। तो यूट्यूब में लेक्चर्स अटेंड करते हैं और एक बुक है उससे प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कौन सी बुक से प्रिपेयर कर रहे हो? हेलो यस सर, क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा यस सर, लूसेंट की बुक से। लूसेंट की बुक से। यस सर। कैन आई नो योर नेम? जाना सर पहचाना निधि सा नाम टेमरे। लग रहा है। ओके निधि टेमरे, ठीक है ठीक, लूसेंट की बुक से कर रहे हो, ठीक है। तो जब तक सब लोग आते हैं तब तक के कुछ टिप्स देना चाहूँगा आप लोगों को, है ना? आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, जिसमें अड्डा 247 को आपको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बात किया है ना? तो आप उस वीडियो में जा कर के देखो किस सेक्शन पे जाना है और कैसे जो 5-5, 10-10 मिनट की सीरीज है ना, उसको अटेम्प्ट करना है ना? क्योंकि वहां पर 5 मिनट और 10 मिनट में लिमिटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को मेंटेन करना है। तो आप जब ऐप के थ्रू सॉल्व करोगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मेरे हिसाब से, आई थिंक, ठीक है ना? 18 पीपल हैव जॉइंड। और अच्छा, आज वीडियो तो देखा ही नहीं ना जो मैंने अपलोड किया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी देख लेना, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, अरे यार वो चालू करी है क्लास, सुनने सुधांशु भाई जी क्लास चालू करी है, आवाज बोलो। माइक 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 माइक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अच्छा, स्क्रीन आप लोग को एकदम क्लियर कट दिख रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो फर्स्ट वाली लाइन में तो बोल दिया कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग, मतलब अंदर साइड पे देख रहे हैं इन लोग, है ना? सर हाँ, इस क्वेश्चन को मतलब ऐसे समझाओ जैसे हम्म। मतलब ये सोचो कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करवाया था, यही से शुरू कर रहे हैं आप। अच्छा, वैसे कुछ थोड़ा मतलब सलोनी आपको भी अच्छे समझ से में नहीं आया था? सर मैं सो गई थी, लेट ज्वाइन हुई, मुझे नहीं आया समझ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बेटा जब देखो क्लास तो एक तो कम होती है और आपको पता है ना? मुझे आप पे भरोसा है और आप हमारे भरोसे हो, है कि नहीं? तो हाँ एकदम। हाँ ठीक है, तो क्लास जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, है ना? हाँ, तो देखो ऐसा समझो कि मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहा हूँ, ओके? तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट का है, तो जिसमें 6 गर्ल्स हैं, पूजा, कीमत, रीति, श्वेता, तेजस्विनी और विनीता, है ना? इनको हमको बैठालना है। अब हमको पता चलेगा आगे क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे कि ये बैठे कैसे हैं, ठीक है ना? फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो सर्किल के तरफ इन लोगों ने मुंह करके बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो हम सर्किल ड्रॉ नहीं करेंगे, सर्किल ड्रॉ नहीं करेंगे।
गाइज माइक ऑफ कर लो, माइक। ये अपन क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, या तो आप ये कर लो या आप ये कर लो, ठीक है ना, सर्किल बनाने के लिए। अब जो है सब लोग जो है ना सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, 6 लड़कियां। 8 हो गया यार। यस मेरे लिए पेन टैप जो है बहुत नया है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ये 4 लोग को बैठा दिए, ये 5वीं लड़की और ये 6वीं लड़की, ठीक है ना। तो अपन ने ऐसे करके सबको अंदर साइड मुंह करके बैठा दिया, लेकिन अपने को पता नहीं कि कौन से सीक्वेंस में बैठा है, तो ये हमको जानकारी मिलेगी यहाँ से। तो तेजस्विनी इज नॉट सिटिंग बिटवीन कीमत एंड श्वेता, तो कीमत और श्वेता के बीच में जो है तेजस्विनी बिल्कुल नहीं बैठी है। ये तेजस्विनी जो है ना, तेजस्विनी अल्फाबेट से और कोई यहाँ पे लड़की नहीं है, तो इसको हम टी ही लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमको ये बिल्कुल नहीं बताया कि श्वेता और कीमत कौन किसके लेफ्ट है और कौन किसके राइट है ना। अच्छे थे। बढ़िया है। अब तो गाइज ये 6 लड़कियों को हमने अंदर साइड मुंह करके बिठा दिया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तेजस्विनी इज नॉट सिटिंग बिटवीन कीमत एंड श्वेता। तो श्वेता और कीमत के बीच में जो तेजस्विनी है बिल्कुल नहीं बैठी है, बट समवन एल्स फ्रॉम द ग्रुप, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पे बैठा है, कोई ना कोई बैठा है, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो, कीमत को यहाँ पे रखो या श्वेता को रखो, या यहाँ पे श्वेता को रखो या कीमत को रखो, ठीक है। तो अभी अपन ने ऐसे नॉर्मली लिख लिया है, जब बिठाएंगे उनको तो और क्लियर करेंगे। ये दूसरी लाइन भी हमारी खत्म हो गई। अब तीसरी लाइन में क्या बोल रहा है, पूजा सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ विनीता। पढ़ते पढ़ते सर्टेन और अनसर्टेन फाइंड आउट करने की कोशिश करना है अपने को, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, पूजा सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ विनीता। तो विनीता के लेफ्ट में कौन बैठी हुई है, पूजा। तो ये विनीता दीदी बैठी हुई है ना। पूजा सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ विनीता, है ना। तो यहाँ पे ये पूजा दीदी भी बैठ गई, ठीक है ना। तो विनीता के लेफ्ट में कौन, पूजा, ठीक। ये हो गया, अपन ने शॉर्ट में लिख लिया। उसके बाद रीति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ पूजा। तो ये जो पूजा है ना उसके फोर्थ राइट में, मतलब विनीता एक तो हो ही गई, ये 3 ये 4, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, रीति। देखो हमारा जो क्वेश्चन है ना सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, सर्टेन इंफॉर्मेशन है, उसको वो करना है। और सर्कुलर में सर्टेन जैसी दिखे कहीं पे भी बिठा देने का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूजा सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ विनीता, तो ये पूजा को बिठा दिया मैंने, और किसके लेफ्ट में बैठी है, विनीता के। ओके सोनिया मैम, आपने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरा भी हो गया। हाँ ठीक ठीक, जितने लोगों ने कर लिया है वेरी गुड, ठीक है ना। अभी पूछूंगा तो बताना। तो पूजा जो है ना वो विनीता के लेफ्ट में बैठी है, अपन ने परफेक्ट वाली इंफॉर्मेशन लिख लिया। उसके बाद ये सेकंड वाला, रीति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ पूजा। तो ये अपन ने ये 2 जगह छोड़ के, मतलब ये 1 और 2 प्लेस छोड़ करके, यार कुछ गलत हो रहा है क्या, रीति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ पूजा, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, है ना। रीति यहाँ पे एक प्लेस और, है ना, तभी तो फोर्थ होगा। 1 2 3 4, ठीक। ये अब हो गया। अब और क्या इंफॉर्मेशन दी है, कीमत और श्वेता। कीमत और श्वेता के बीच में कोई ना कोई बैठा है। तो अगर मैं कीमत को यहाँ पे बैठा लूँ, कीमत को मैं यहाँ पे बैठा लूँ, ठीक है, तो
बीच कीमत को यहाँ पे बैठा लूँ तो एक जगह छोड़ के श्वेता को कहीं ना कहीं बैठाना पड़ेगा, या तो मैं श्वेता को यहाँ बैठा लूँ या एक जगह छोड़ के यहाँ पे बैठा लूँ। ठीक, तो वहां पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं तो कीमत को मैं यहाँ पे नहीं बैठालता, यहाँ पे मैं नहीं बैठालता, ठीक है ना, मैं यहाँ पे। यस सर, कीमत और श्वेता के बीच में एक ही कोई इंसान बैठा हुआ है। हाँ, तो कीमत दीदी को मैं यहाँ पे बैठा दूँ, यहाँ पे ये कीमत किधर हो, ये कीमत को मैंने यहाँ पे बैठाला और एक जगह छोड़ करके ये श्वेता को बैठाल दिया। ठीक है, तो ये पहली वाली लाइन तो फुलफिल हो ही गई। ये पहली वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है ना, कीमत श्वेता। अब और कोई कौन बचा है भाई, कौन बचा है, कौन बचा है? तेजस्विनी। ओके ओके, ये तेजस्विनी को भी बैठा दिया मैंने। अच्छा, शलोनी नंदा और जितने भी 12th पास आउट स्टूडेंट है उन लोगों को ये सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आया? यस सर। यस सर, इस Yes, क्वेश्चन में sir. पहले से तो ज्यादा समझ आया। सलोनी का सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सलोनी जल्दी बताओ। हाँ सर, मैंने बताया। यस। ओके, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, ये हो गया अपना। अब उसके बाद जो है, अब इन दीदियों को हम बैठा लेंगे, ठीक है ना। तो बैठा दिया अपन ने। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ विनीता, ऑन विनीता। विनीता के सेकंड राइट पे कौन बैठा हुआ है, तो देखते हैं। ये विनीता है, तो सेकंड राइट पे कौन बैठा है? कीमत। कीमत या श्वेता? कीमत या श्वेता? सर हाँ, इनमें दोनों से हो सकता है। कीमत या श्वेता, तो है ना। वाला। तो यहाँ पे ये 5th वाला होगा। किसी को कोई डाउट है कि ये क्यों आ रहा है? नहीं होगा शायद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, हु इज सिटिंग अपोजिट रीति। तो रीति के अपोजिट कौन बैठा है? विनीता। 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 ओके ओके ओके। उसके बाद हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पूजा। पूजा के सेकंड राइट। तेजस्विनी। ओके, पूजा के सेकंड राइट। ओके 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 भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, आंसर बिल्कुल सही दिए हो आपने। ये हो गया। उसके बाद 14th वाला क्वेश्चन है, हु सिट्स रीति। दीदी। रीति। ठीक है, ओके, चेक कर लेते हैं। श्वेता और कीमत के एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा है? श्वेता किधर है? श्वेता सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा। रीति। ठीक है ठीक है ठीक है, रीति। ओके ओके, सही आंसर दे रहे हो। ये हो गया। तो हमने आज जो है ना कितने क्वेश्चन कर लिया है? शुरू के 5 थे और ये 5 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन, मतलब 2 सेट हमने कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पे खत्म करें, है ना। और देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, है ना। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, स्टडी द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट इन एन एग्जीबिशन। एक एग्जीबिशन हो रहा है ना, कुछ भी हो रहा होगा, शादी आदि जो भी है। तो 7 ब्रांड्स, शादी नहीं हो रही है ना, 7 ब्रांड्स हैव पुट अप देयर स्टॉल। तो ब्रांड कौन कौन से हैं यहाँ पे देखो, बड़े बड़े ब्रांड हैं। कौन कौन से? टाइटन है, बीबा है, लैंडमार्क है, एडिडास है, प्यूमा है, जारा है, रिबॉक है। ओके, तो ये एक स्टॉल लगा हुआ है और हर एक स्टॉल में एक एक ब्रांड का कुछ प्रोडक्ट वगैरह रखा होगा। ठीक है, तो और क्या बोल रहा है, ईच ऑफ दीज स्टॉल्स आर फेसिंग ईस्ट। तो ये ईस्ट फेसिंग है। 5, अरे भाई माइक बंद कर लो यार, किसका बहुत एकदम। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है ना। 7 का वो है, ब्रांड है और सभी टुवर्ड फेसिंग ईस्ट स्टॉल लगाए हुए हैं।
The 7 brands which have put up a stall include Titan, Weeble and Merck. ये सब है. Titan is next to the right of Reebok. Okay. तो अब आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करना है कि यहाँ पे एडिडास नहीं बैठा है, आप बैठे हो. तो अगर एडिडास के राइट बोल रहा है तो इधर जाना है. ठीक है. यहाँ अगर प्यूमा बोल रहा है तो लेफ्ट बोल रहा है, मतलब आपको इधर देखना है. राइट बोला तो इधर देखना है. ठीक है. सब कुछ आपको यूज करना है. चलो सॉल्व करो इसको जल्दी से. देखते हैं कौन जल्दी सर हो करता गया। है. सर कर लिया। सर हो गया। पक्का? ठीक है. यस सर। और बाकी लोग कोशिश कर रहे हो कि नहीं, या फिर छत में बैठ गए बिल्कुल सर मूवी डन। देखने के हिसाब से? यस सर, ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई करो. चलो बाकी लोग जिन जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना, यहाँ पे यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलना मत आंसर. ठीक है ना. जैसे ही दोनों क्वेश्चन पढ़ लो, नेक्स्ट स्क्रीन करके बोल देना. आप वो शो करो ना. ओ सॉरी. चलो बाद में देखना आप क्वेश्चन. सॉल्व करो. वर्णन करूं मैं कैसे, सबका ये डायग्राम बन गया क्या? हाँ। हाँ. यस।
सर हाँ बोलिए। मुझे नहीं समझ आया। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से समझेंगे, ठीक है। बट सर बन गया डायग्राम। ठीक है, वेरी गुड। सर जिन लोग डायग्राम बता दीजिए। बता दूं, ठीक है। डन सर। सर वो सब प्रॉपर अरेंज नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, प्रॉपर अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, है ना। जो लोग फर्स्ट टाइम पूरी जिंदगी में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उन लोगों को 100% प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। कोई ये एबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो आप लोग पेशेंस रखिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस मैं सेंड करूँगा उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, ईच ऑफ दीज स्टॉल्स आर फेसिंग ईस्ट, तो सब जो है ईस्ट में फेस करके अपना जो है स्टॉल लगाए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओके, अब मेरे को ना एक ब्लैंक वाला वो चाहिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। दिखेगा दिखेगा दिखेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, अब स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से समझने की कोशिश करना। ओके, देखिए 7 ब्रांड्स हैं हमारे पास, और सभी ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके स्टॉल लगाए हुए हैं, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ये है। ये पहली लाइन का मतलब खत्म हो गया। उसके बाद द 7 ब्रांड्स विच हैव पुट अप अ स्टॉल इंक्लूड टाइटन, बीबा, लैंडमार्क, एडिडास, पूमा, जारा एंड रिबॉक। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। टाइटन इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ रिबॉक, ठीक है। तो ये जो है ना रिबॉक, रिबॉक है। अब सभी कंपनियों के हम अल्फाबेट देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, टी बी एल ए पी जेड आर, सभी अलग अलग है, तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइटन इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ रिबॉक, तो रिबॉक है, तो रिबॉक के राइट साइड में किसको रख देते हैं, टाइटन को, ठीक है। हमको पता नहीं कि यहाँ पे बैठे हैं कि यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए अपन ऐसे लिख लेते हैं। पहले वाली लाइन का मतलब हमने लिख लिया। अभी दूसरी लाइन का मतलब देखते हैं, है ना। रिबॉक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ लैंडमार्क, ठीक है। तो ये जो रिबॉक है ना, रिबॉक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ लैंडमार्क, तो ये जो लैंडमार्क है उसके 4th नंबर पे है, राइट साइड पे, है ना। तो ये 1 2 3 ये हो गया, इसका मतलब भी खत्म हो गया। उसके बाद एडिडास इज बिटवीन बीबा एंड जारा, ओके। तो एडिडास जो है वो ये एडिडास है, ये बीबा और जारा के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं बोला कि भाई बीबा ऊपर है कि जारा नीचे है, मतलब ये चीज नहीं बोला। तो अपन क्या करेंगे, इसको और करके एक और चीज लिख लेंगे। क्या, ये ए को बीच में ही रखना है, और
ये अपन ने जारा को ऊपर कर दिया और ये बीबा को हमने यहाँ पे नीचे कर दिया, ठीक है ना, ऐसा करके। अब जो एक मिनट, अब फोर्थ वाला जो है क्या बोल रहा है, ये हो गया अपना लैंडमार्क विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बीबा इज एट वन एंड, ठीक है। तो लैंडमार्क इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बीबा, तो लैंडमार्क जो है बीबा के थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बीबा, मतलब ये 1 2, मतलब लैंडमार्क जो है ना बीबा के थर्ड नंबर पे है, मतलब लेफ्ट साइड में, ओके। और लैंडमार्क जो है वो इज एट वन एंड, ये अपने को सर्टेन जो चीज है वो मिल गई, एकदम कंफर्म वाली, ठीक है। अभी देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है ना। ये लैंडमार्क है, तो लैंडमार्क को अपन ने ये लास्ट में सेट कर दिया। अब अपन ने जैसे इसको सेट किया, कहानी अपने आप सेट होने लगी। ये 2 प्लेसेस हमने छोड़ा और बीबा को जगह दिया, ये 2 जगह छोड़ा और ये बीबा को हमने यहाँ पे जगह दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा ये वाला इंफॉर्मेशन कंप्लीट। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे सेकंड वाला जो दिया हुआ है कि लैंडमार्क और रिबॉक के बीच में 3 प्लेसेस हैं, तो ये लैंडमार्क और बीबा के बीच में, नहीं, लैंडमार्क और रिबॉक के बीच में, हाँ रिबॉक के 1 बीच 2 में 3 है ना। तो ये रिबॉक ये अपन ने यहाँ पे लिखा दिया, इसकी भी कहानी खत्म। उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि बीबा और जारा के बीच में एडिडास है, ओके, बीबा और जारा के बीच में एडिडास है ना। तो एक काम करते हैं, बीबा तो ये है ही, यहाँ पे जारा को बिठा के देखते हैं एक, और यहाँ पे तो आ नहीं सकता, ठीक है ना। हाँ सर बाद वाले में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जारा को हमने बिठा दिए, सही है ना, ठीक है। यस सर, यस सर। इसकी कहानी भी खत्म हो गई। अब और कोई और, एडिडास, जारा और बीबा के बीच में एडिडास आ जाएगा। ये एडिडास आ गया, और आर के नीचे पे क्या दिया हुआ है, ये टाइटन, आर के नीचे टाइटन है, टाइटन दिया हुआ है। अब और कौन बचा, प्यूमा बचा हुआ है ना, ओके पूमा बचा हुआ है, तो ये अपन ने कर दिया। ओके, अब पूरी कहानी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। सो हाउ मेनी ऑफ यू डिड राइट, समीम, ओके वेरी गुड, चलो आई प्राउड ऑफ यू ऑल, ठीक है। जिन लोगों ने कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया है ना, उनके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों को, तो आप प्लीज उसको सॉल्व करना। और एक चीज और बता दे रहा हूँ, पजल तो फिर भी नहीं, सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट तो फिर भी ऐसा है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पजल वाले जो क्वेश्चन है इससे थोड़ा एडवांस लेवल पे जो रहता है, तो उस पे क्या रहता है, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कई बार ऐसा होता है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इजी टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। सलोनी आपको ये समझ में आया कैसे बना? यस सर। श्री आपने मीटिंग छोड़ दिया क्या? आपकी बिल्कुल वॉइस वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही है। नहीं सर। हो ना, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो आप? हाँ। चलो ठीक है, थोड़ा नेटवर्क सर इशू हो रहा है सर। ओके ओके ठीक है। आप लोग तो भैया एडवांस लेवल के लोग हो ना, आप लोग को तो बनेगा ही। सोनिया मैम हो गई, और कौन है यहाँ पे? हाँ सर अभी पढ़े कुछ टाइम पहले। ठीक है ना, आप लोग कर ले रहे हो, ठीक है। तो बाकी लोगों के लिए आप लोग इंस्पिरेशन हो, तो अच्छे से करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन, हाँ ठीक है, आंसर देख लेते ना। विच ऑफ द गिवन पेयर्स इज करेक्ट फॉर द ब्रांच डिस्प्ले एट द टू एंड्स ऑफ द लाइन। तो एक प्यूमा तो मेरे को याद है, लैंडमार्क भी है, ठीक है। लैंडमार्क एंड पूमा, ठीक है। ओ भैया किधर से आवाज आई?
देखो 10 मिनट बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी, इसको जल्दी जल्दी करते हैं ना। विच ब्रांड इज डिस्प्लेड ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ टाइटन? टाइटन के राइट पे कौन है? पूमा। Puma. पूमा। पूमा। ओके ओके ओके। ज़ारा इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ। ज़ारा जो है किसके एकदम Landmark. लैंडमार्क। पक्का? लैंडमार्क। ठीक ठीक। विच ब्रांड इज बीइंग डिस्प्लेड एग्जैक्टली बिटवीन बीबा एंड टाइटन? रीबॉक। Reebok. पक्का ना? एडी। मैं देख नहीं रहा हूँ वहाँ पे, यस ठीक सर। है ना, आप लोग पे भरोसा कर। हाँ पक्का है। विच ब्रांड इज बीइंग डिस्प्लेड टुवर्ड द इमीडिएट राइट ऑफ टाइटन? बताओ। पूमा। Puma. Same, right? Puma. Puma. Okay, very good. Puma has put up a पूमा। stall to the immediate right of which brand? Titan. टाइटन। Titan. Okay, Titan. टाइटन। very good. अच्छा, आज कितने लोगों को लग रहा है कि भाई क्लास थोड़ी सी हेल्पफुल हुई होगी, समझने लायक सर बहुत थी? ज्यादा। पक्का? बहुत ज्यादा लग रहा है। यस पक्का। सर। फिर रोज Sir, क्लास में। he helpful. अच्छा चलो यस ठीक। से बहुत ज्यादा हेल्प। ओके ठीक है। तो क्या बोला था मैंने शुरू में? केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था और किसी काल में भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। तो अगर आप लोगों ने फ्रॉम द हार्ट, आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आप लोगों को टीचर बनना है, ठीक है, तो आप लोगों को अभी से मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम है, ठीक है, नमस्कार है आप सभी लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप लोग टीचर बनना चाहते हो, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, है ना, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। बस अगर इंग्लिश आती है तो आप तो अमेरिका में भी जो है कमाल कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका जो है कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आप लोग कर लोगे अच्छे से, ठीक है ना। तो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। बैटरी लो हो रही है क्या? गई। तो देखो, कैलेंडर, क्लॉक, क्यूबॉइड, फिगर, अल्फाबेट सीरीज, मिसिंग नंबर्स, स्टेटमेंट, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन, स्पीड एंड टाइम, नंबर सिस्टम, लॉज, ये टॉपिक्स जो है आप लोगों के द्वारा बताए हुए हैं, ठीक है। इसके यस अलावा सर। और किसी को कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं। ओके सर। सर मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का एक थ्योरी वाला पोर्शन आपको सेंड किया था, मुझे वो मतलब शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, कौन सा क्वेश्चन है? सर मैंने सेंड किया था ग्रुप में, शायद आपने देखा नहीं। ओहो सॉरी, अब क्या बताएं, आज तो तबीयत से ही नींद लिए हैं हम, ठीक है ना, 3 से 5, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, मजा आया सोने। So when you will take English portion? English portion, ठीक है। Yes, I sir. okay, I will request to Ria ma'am, okay, and she will take your class, okay, because she is post graduated in MA English Literature, okay, so I think मुझसे अच्छा वो आप लोगों को पढ़ा पाएंगी, ठीक है ना। तो ऐसा कोई बैरियर नहीं है, आप लोगों के लिए क्लास कंडक्ट कराते हैं, कल करा दें। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। तो देखो कितनी खुशी आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, आप लोगों को रीडिंग कंप्रीहेंशन के पार्ट में ज्यादा दिक्कत है या एरर डिटेक्शन? Error detections. दोनों सर। एरर्स। दोनों में है? दोनों सर। सर जो ग्रामर वाला पार्ट होता है ना बेसिकली, वो वाला पार्ट, ठीक है। रीडिंग Error कॉम्प्रिहेंशन तो हो detections. जाता है बट हम्म बेसिकली। ठीक है। तो देखो, हाँ 6 मिनट है। देखो, एरर डिटेक्शन जो है ना छोटा मोटा पार्ट नहीं है, तो ज्यादा यहाँ पे अपना माथा रगड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, है ना। तो यहाँ पे ज्यादा माथा रगड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमसे जितना हो पाएगा लिमिटेड टाइम में उतना हम कम से कम पार्ट ऑफ स्पीच, कम से कम पार्ट ऑफ स्पीच का जो पार्ट है ना, उतना को हम कवर करने की कोशिश करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, ताकि ये हमको स्पोकन इंग्लिश में भी काम आए, और फर्दर हम स्टडी करना चाहते हैं बीएड में, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आप लोगों को काम आए, है ना। और रीडिंग कंप्रीहेंशन को आप लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, लगभग मोर देन 10 प्लस क्वेश्चन किससे होते हैं? रीडिंग कंप्रीहेंशन से, ठीक है। तो इतना भी अगर आप लोग कर जाते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। और बाकी रही बात रीडिंग एरर डिटेक्शन की, तो इसमें जो है ना नाउन, प्रोनाउन और प्रीपोजिशन
पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, इसकी आप लोगों की क्लास लगवाते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो है अभी सुना है मैंने, ठीक है, सुना नहीं, मैं जानता हूँ अच्छे से। दीपिका मैम जो है बहुत अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड सेंड कर रही है। तो दीपिका मैम की क्लास को आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है कि मैं एकदम भयंकर प्रसिद्ध हो जाऊं, ठीक है ना। जो डिजर्व करता है वो डिजर्व करता है। दीपिका मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप लोगों को सर मैम का टाइमिंग और आपका टाइमिंग मर्ज हो जा रहा है। मर्ज हो जा रहा है तो सर अभी देखो Yes, ना, sir. मैम 8:30 को स्टार्ट कर चुके हैं। तो क्लास छोड़ दूं? 8:30 को यूट्यूब में नहीं। मेरा कहने का मतलब आप टाइम थोड़ा सा उधर रखो। नहीं बेटा, ऐसा अगर डिस्कशन आपको देखो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मेरा भी टाइम जो है ना वो लिमिटेड है। क्या मॉर्निंग से ही 9 बजे से 10:30 बजे तक के छोटे बच्चों की मैथ्स की क्लास लेते हैं, मैथ साइंस की। फिर उसके बाद 11:30 से 12:30 और 12:45 बज जाता है 10th वालों में। फिर उसके बाद बीच में कंटेंट राइटिंग वगैरह ये सब करना पड़ता है। तो जो मेरे साथ कंटेंट राइटिंग में साथ में थे, तो उन लोगों के साथ ट्रेजेडी हो गई है ना। मीनल मैम जो कंटेंट राइटिंग करती थी, ठीक है, उनकी मम्मी चाची और मतलब कोरोना से बहुत बड़ा नुकसान हो गया उन लोगों को। तो उस चक्कर में मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो आप लोगों की क्लास जो है वो मतलब सस्पेंड करना पड़ा। और आगे जो टेस्ट सीरीज की कहानी है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, है ना। देखो 2 तरीके हैं टेस्ट सीरीज को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के। शायद आप लोग मेरी बातों से एग्री करेंगे। एक तो रैपिड टेस्ट होता है, ठीक है, एक होता है रैपिड टेस्ट, है ना। और एक होता है फुल लेंथ टेस्ट होता है जिसमें सब कुछ होता है ना। तो रैपिड टेस्ट में क्या होगा, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आपको 25-50 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। नॉट ओनली फॉर रीजनिंग, है ना, इंग्लिश वगैरह के लिए भी आप लोगों को दिया जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड तो आप लोग मेरे को पता है रिसर्च पीएचडी वगैरह हो गया आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। बाकी जो है एकदम एक्टिवली आप लोगों का डिस्कशन वगैरह करवाया जाएगा, जिसमें सुधांशु सर भी होंगे और भी लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों से बोला है मैंने। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का तो आप लोग टेंशन मत लो, पीएचडी हो गई आप लोगों की। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आप लोग के लिए क्वेश्चन सेंड किया जाएगा। देखो फुल लेंथ टेस्ट में क्या है, 80 क्वेश्चन आप लोगों के सामने होते हैं। हर टॉपिक हर किसी का क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसा टॉपिक किसी ने उठा लिया कि उसको आता ही नहीं है, तो वहां पे वो डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन जिस टॉपिक को मैंने पढ़ाया है उसी दिन आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बना रहेगा, ठीक है। तो रैपिड टेस्ट वाले क्वेश्चंस आप लोगों को सेंड किए जाएंगे, है ना। पहले जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि फुल लेंथ टेस्ट आप लोग को दिया जाएगा, तो वो नहीं दूंगा मैं। आप लोगों को रैपिड टेस्ट वाला दिया जाएगा। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा है, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लिया, तो सिटिंग अरेंजमेंट के 25 से 50 क्वेश्चन आप लोग को मैं सेंड करूंगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक है, कौन सा टॉपिक ले लूं, इजी पहले निपटा दें क्या, ब्लड रिलेशन में ले लें, कितने लोग बोलते हैं। सर आप क्लॉक या कैलेंडर जैसा देख लीजिए। अच्छा ठीक है। अच्छा ये 12th उसमें वाले, प्रैक्टिस भी चाहिए पड़ेगी। ओके 12th वाले जो स्टूडेंट हैं, मुझे ये बताना कि कितने लोगों ने ब्लड रिलेशन पूरी जिंदगी में कभी पढ़ा है एक्चुअल अप्रोच के साथ। चैट में लिख रहे हैं बच्चे लोग। रिकॉर्डिंग दे देना परसों एंड आज का प्लीज, ओके ठीक है। अरे भैया लेवल 1 वाले बच्चे सो गए क्या, ब्लड रिलेशन की क्लास लेना है आप लोगों की। यस सर, ले लेते तो अच्छा होता। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है, ब्लड रिलेशन का ले लेते हैं। और कैलेंडर का भी जो है बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे डला हुआ है, ठीक है। बट वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो कोडिंग जो है ना वो थोड़ा कभी कभी दिक्कत करता है, ठीक है। मतलब जो डाइस का भी, डाइस प्रॉब्लम, डाइस प्रॉब्लम्स। बिल्कुल बिल्कुल, जितने टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं ना
सब हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे।